इस घर सुंदर परिवार में चैनल में हमार मई बहन भैया लोगन के सबको राम राम, राधे राधे। और वीडियो शुरू करे से पहले हम भैया बहन माई लोगन से सबसे विनती करब कि चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। काहे के कि हम औरत लोग ही घर का नींव है। जब नींव मजबूत रही तो बच्चा भी मजबूत पैदा हुई, संस्कार भी अच्छा मिली बच्चन के। तो यही लिए हम चैनल बनावत बानी कि हमार घर सुंदर बनी कैसे। तो हमार घर सुंदर बनी ऐसे हम बहन लोग के मेहनत करे के पड़ी। मेहनत नहीं झौगा फरसा नहीं चलावे के बा, मेहनत दिमाग से करे के बा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलत बानी। आज संसार में देखल जाए तो लोग अपने आदत से गरीब बा, अपने आदत से अमीर बा, अपने आदत से बढ़िया बा, अपने आदत से खराब बा। आदत ही है सब, आदत ही सबके लागल बा। आदत कौन सा आदत? बढ़िया आदत लग जाई तो नाम हो जाई, और जब खराब आदत लग जाई तो जान ही रहे थे हमारे बहन लोग भाई लोग का होई। एकरे बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जान लें। तो आदत केकर पड़े चाहिए? आदत पड़े सत्संग का, आदत पड़े संस्कार का, आदत पड़े अच्छी संगत का। आदत ही होला सब कुछ। केहू गलत आदत पकड़ लेला, केहू अच्छा आदत पकड़ लेला। आदत ही है। तो चलिए आदत के बारे में थोड़ा देखल जाए कि आज आदत की वजह से केहू दारू पी के सड़क पे लोटत बा। गुस्सा लागत है कि 4 लात ऊपर से और मारी। तो हम बहन लोग अगर संस्कार दात्री हैं तो का हमार लड़कियां दारू पी के सड़क पे लौटी? तो का हमार आदमी दारू पी के सड़क पे लौटी? 4 गाली ऊपर से सब देंगे, फलनवा ऐसन बा, फलनवा वैसन बा। तो ई केकर कमी बा? हम बहन लोग के कमी बा। जब बच्चा छोटा रहले तब तक शादी ना भइल रहत, तब तक बच्चा के माई संभालेली। जब शादी हो जाला तो जिम्मेदारी बीवी को हो जाला। लेकिन अपने भारत में, अपने यूपी में उल्टा हो जाला। वो काहे के कि जब शादी करके दुल्हन आवेली घर में, तो जब लड़कवा बीवी के अपने कुछ ज़रूरत पूरा करे लगेला तो माई के लगेला कि लड़कवा हमार ओकरे बस में हो गई बा, केकरे मेहरुआ के अपने बस में हो गई बा। कुछ कह दे ले बा, कुछ खिया दे ले बा। अरे मूर्ख, तो के खियले रहा? तोरे आदमी के खियले रहा? तोरे आदमी के ते बस में रख ले बानी, ई ना समझत बानी? तहूँ तो केहू के औरत है, तोहू तो केहू के बस में करे होले, तहूँ तो केहू के बस में करे होले। ये हम बहन लोग के समझे के पड़ी। हमहू केहू के बिटिया है, केहू के बेटवा के लेके शादी भइल बा, केहू के मेहरारू है। तो हमार आदमी हमार ख्वाहिश पूरा करेला, ज़रूरत पूरा करेला, हमरे मन के करेला। तो का हमरे बहू के मन के हमार बेटा ना करी? ये काहे नहीं हमार बहन लोग से संतोष हो? अपने मन में अच्छी तरह से बैठा ले।
तो चलिए हम तो मौका मिलेला तो लथड़ देला कि समाज के बिगाड़े वाली हम ही लोग हैं। अपने लड़कियन के संस्कार ना दे तो समाज बिगड़ी। तो आज हम एक कहानी लेके आए बानी सत्संग का। एक 20 साल का लड़की रहल, ओकर शादी जब भइल, अपने ससुराल गइल। तो ससुराल गइले के बाद 16-17 साल का एक साधु अइलेन ओकरे द्वार पे। तो पहले के ज़माना रहल कि भिक्षा मांग के साधु लोग अपन पेट पालन करत रहलन और भगवान के काम करत रहलन। और आज के ज़माना बा कि भीख मांग के लोग बैंक बैलेंस करत बाड़े। ये साधु ना है, सवाधु है। साधु का मतलब सरल सीधा, साधु का मतलब ही होला, साधु का मतलब सरल सीधा स्वभाव वाला, ये साधु होले। तो 16 साल के लड़कियाँ आइल, संत आइल, भिक्षाम देही। तो दुल्हनिया आइल रहल नई। वो दौड़ के बाहर आइल, तो कही कि बाबा जी भिक्षा चाहिए, लेके आवत बानी। तो कहे हाँ बच्चा ठीक बा, लेके आव। लेकिन एगो प्रश्न पूछत बानी कि हमारा आवाज़ सुन के इतना तोरे घर में से क्यों ना निकलल, तो ही काहे दौड़ के भागल चले अलियो। तो वो कहत बा कि हमार नैहरे के संस्कार बा। तो 16 साल का साधु कहत बा कि अच्छा बिटिया बताओ, तोहार जन्म भइल बा? तो लड़किया कहत बा, दुल्हनिया, कि हाँ 16 साल का हो गइल बानी, 16 साल का हो गइल बानी। तो बगलिया घरवा में ससुर सोवल रहल। वो ससुरवा सुनत रहे कि अरे हमार बहू तो 20 साल के बा और काहे कि 16 साल के बतावत बा। अच्छा चलो तो ठीक बा। वो तो बात गई। फिर साधु पूछत बने कि तोहरे पति का जन्म हो गइल बा, के साल भइल? तो कहत बा दुल्हनिया कि 5 साल के हैं। तो वो बुढ़वा और उठ के बैठ गई। त्यारी हमार बेटवा 25 साल के ही 5 साल के बतावत बा। तो चलिए बिटिया, अच्छा ठीक बा। तो सास का जन्म भइल बा? तो वो कहे हाँ सास का जन्म भइल बा, 6 महीना का है। तो बुढ़वा और उठ के बैठ गया खटिया पे। अरे बाप रे, माँ बुढ़िया तो 60 साल का बाटे, ये तो 6 साल के बतावत बा। तो बगल से घर में से ससुर जी सब बात सुनत बाड़े। तो लास्ट कहे बिटिया एक प्रश्न और पूछब, बाकी हम चल जाब। कहा ये बताओ, अच्छा तुम्हार ससुर के जन्म हो गइल बा? तो लड़किया कहता ना अब ससुर जी के जन्म अबे ना भइल बा। और तब तक ससुर जी भक्त से केवाड़ी खोल के बाहर आ गई ने। कहे तब तक साधु कुछ दूर चल गए रहन पूछ के, और साधु के पकड़ लेन दौड़ा के ससुर जी। कहे चल हियाँ हो पहले, ये कैसन सवाल जवाब करत हलन। तो ससुर जी बुलौलन साधु के। तो कहें ये सब का आप बोलत रहने, बहू के हमार 20 साल बाटे, उम्र 16 साल बतावत बा। और कैसे का ये तो 20 साल के बा, ये 16 साल का ही बतावत बा। तो कहता ये अपने साधु कहते ने, ये अपने बहू से पूछे। तो बहू कहत बा, पिताजी ऐसन बा कि जन्म जब संसार में मनुष्य रूप लेके आवेले सब, तो ओके जन्म ना कहले। जन्म तब होला जब
गुरु से गुरु दक्षिणा लिहल जाला, गुरु ज्ञान लिहल जाला, तब जा कर के जन्म हो, दूसर जन्म होला। तो हमके 16 साल हो गई बा गुरु ज्ञान ले हुए। तो अच्छा ठीक बा, तोर तो ठीक बा, लेकिन हमार बेटा 25 साल के बा, ओके तो 5 साल के बतावत बनी। कहे हाँ ससुर जी, आपके बेटा 5 साल के हैं। कहे वो कैसे 25 साल के बाद तो 5 साल के बता। कहे वो उनके सत्संग से जुड़ले 5 साल भइल बा, मतलब सत्य से, मतलब आदत और सत्य से परिचय उनके 5 साल के बाद भइल बा, मतलब 20 साल के बाद भइल बा। उनके 5 साल की उम्र में उनकर उम्र बा। तो तो ठीक बा। तो सास के कैसे 6 महीना के, सास भी 6 महीना से गुरु मंत्र ले बानी, गुरु ज्ञान ले बानी। तो 6 महीना भइल, एकरी वजह से सास के 6 महीना भइल। और हमके काहे कहते पैदे ना भइल बाने, हम तो सब में तोरे सामने खड़ा भइल बाने। कहे ससुर जी आप गुरु ज्ञान ना ले बाने ना बहन, इसलिए आप पैदा ना भइल हैं। जब तक गुरु ज्ञान ना ले ये धरती पे आके, तब तक ओके जन्म ना कहल जाला। इसलिए ससुर जी हमार इहे बात के कहे के और संत के कहे के इहे बात बा। तो ससुर जी के सारा प्रश्न का हल मिल गई और ससुर जी बहुत खुश हो गए। कहें बहुत मिलल बा लक्ष्मी और जीवन सुंदर बन जाई, हमारे परिवार का अच्छा हो जाए। तो हम लोग ये कहानी से सीखब कि सब परिवार के, अपने सब परिवार के सत्संग से जोड़े के बा, सत्संग से जोड़े के बा। सत्संग मोबाइल में भी आवत बा, तो मोबाइल में अकेले सुने से सत्संग ना होला। सत्संग मतलब संगठन, अधिक लोगों के बीच में बैठ के वही बात सुनना, लोगों के बीच में बैठ के, और जो सभी बात सुन रहल वालेन वही बात हमहू सुनत बाड़ी, वही के कहलेन सत्संग। और यहाँ अकेले बैठ के सत्संग ना होएला, और कोनो चीज़ अकेले जीवन में ना उतरेला। जब सब लोग साथ में होले तब जीवन में उतरेला कि हाँ कि ऐसे हमके करे के चाहिए, ये जीवन में होके चाहिए। तो अपने बेटी के सत्संग से जोड़ी, अपने बहू के सत्संग से जोड़ी, अपने बेटा के सत्संग से जोड़ी, अपने पति के सत्संग से जोड़ी। सास ससुर तो भाई भगवान से भी बड़ा बने, वो ना मानत बने, मानत बने तो मानत बने, ना मानत बने तो हमारे लेत का बने। लेकिन हाँ विरोध होई, विरोध तो बहुत होई। चुगली करे बदे विरोध ना होई, झगड़ा करे बदे विरोध ना होई, मार करे बदे विरोध ना होई, बेईमानी करे के लिए विरोध ना होई। क्यों न करी विरोध, लेकिन जब अच्छी राह पे चले की कोशिश हम लोग करब तो घर के ही लोग विघ्न डली हैं, घर के ही लोग, परिवार लोग लांछन लगे हैं। तो यही लिए लांछन तो सीता के लग गई, लांछन तो मीरा के लग गई, लांछन तो सबरी के लग गई, लांछन तो तारा के लग गई, सबके लग गई। ये सब द्रौपदी के लग गई। तो का वो मर गई बानी, आज भी वो जिंदा बानी, उनका नाम लिहल जात बा। और हमार तोहार लइकवा जब से जिए तब कहीं माई हमार है, और जौन लइकवा के लइकवा है न, तो वो बढ़िया संस्कार रही तो कहे हमार दादी है, और नहीं तो पता नहीं के है। और ये लोग हस्ती जो हैं तारा, मीरा,
द्रौपदी और जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, ये लोग का हैं, अमर हैं, अमर। इतना अच्छा काम कैले बानी। अरे तो हम लोग ये काम ना कर सकीला तो का अपने घरवा के सुंदर ना बना सकीला? पड़ोसी वाले जौने जले बहू मिल के रहें ऐसन विचार दें, सास बहू मिल के रहें ऐसन विचार दें, देवरानी जेठानी आपन बहू मिल के ऐसन रहें विचार दें, उनके बैठाए के समझाएं, तब मजा आई ना। तो देखी साड़ी के तो हर नकल पड़ोसी जरूर मारी, तोरे गहना के पड़ोसी नकल जरूर मारी, तोरे खाए पहने के पड़ोसी जरूर नकल मारी, लेकिन सत्संग के पड़ोसी नकल ना मारी। काहे के कहे हैं बुजुर्ग लोग कि सब गदहा बैकुंठे जइहे तो लदिया के धोई, लदियो धोए के चाहे के हो कि ना। तो हाँ, सच में लिखल गए, तुलसी बाबा भी लिखले हुए, वाल्मीकि रामायण में भी लिखल गई बा, हर जगह लिखल गई बा कि 80 लोग राक्षसी वृत्ति के और 20% लोग दैवी वृत्ति के लोग, यही से संसार टिकल बा। 20% लोग से ये संसार टिकल बा आज तक और चलत बा आज तक, यही लोग से संसार चलत बा। तो हम अपने बहन लोगन से इजाज़त चाहे कि बहन लोग, हम अपने बहन लोग के ही ज़्यादा प्रेशर दे, काहे कि वीडियो के खूब समझ के अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, तो हमारा मन और बढ़ी। काहे कि हमार घर सुंदर बनावे के बा। और अगर देखे के हुई आप सबके हमार घर, हमार परिवार जो हमसे बा, तो स्क्रीन पे कहीं नंबर दे दे और हमारे परिवार से बतिया ले, नहीं तो आके हमारे परिवार से मिल ले, नहीं मीडिया वाले से बुला के पूछ ले कि बहू सास कैसे रहेली, देवरानी जेठानी कैसे रहेली, माई बेटवा कैसे रहेली, पति पत्नी कैसे रहेली। लोग ताक झाक लगावे ने कि इनके घरवा में झगड़वा होत काहे नहीं बा, इनके घरवा में झगड़वा होत काहे नहीं बा। ए बहनी, झगड़वा तो मियाँ बीबी में हो जाला, तोके केहू नहीं कहेला। झगड़वा माई बिटिया में हो जाला, ओके केहू नहीं कहेला। लेकिन सास बहू में जब झगड़ा होएला तब समाज का कहेला कि हो देखो ससुई पतुई अंतर क्यों नहीं पटता, खूब मजा आवता। तो हे बहनी, हाथ जोड़ के विनती करब कि आपन लगाम अपने हाथे में। हमार बहू नहीं बेटी है, बेटी हैं हम, बेटी मानब तो माई जरूर मानी हमके। ये हमार वादा बा आप सबसे, कहीं स्टाम्प पेपर पे लिख दें हम, अगर हम बिटिया की नहीं बहू के मानब तो बिटिया जरूर हमके मानी। आज इसी के साथ हम अपनी बाणी के विराम देते और सबके भाई बहन लोगन के, भैया लोगन के सबके राधे राधे।